मास शुक्ल पक्ष की गडरिया नवमी बुधवार के दिन ब्रज के पुण्य तीर्थ विश्राम घाट से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कलश शोभा यात्रा धूमधाम से निकली। इससे पूर्व विश्राम घाट पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ और श्री यमुना जी का वैदिक मंत्रों के मध्य पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर चतु समुदाय के महंत फूलडोल दास महाराज, बैरागी आश्रम के महंत हरिबोल महाराज एवं महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज शोभा यात्रा में शामिल हुए। बैंड बाजों की धार्मिक धुनों के मध्य सिर पर कलश रखते हुए महिलाएं नाचती गाती नजर आईं। श्रीमद् भागवत कथा का गुड़गान शहर के छत्ता बाजार स्थित श्री अन्नपूर्णा देवी मंदिर में बुधवार से प्रारंभ हो गया। इस दौरान व्यासपीठ पर बाल भागवत वक्ता आलोक चतुर्वेदी बैंकर के द्वारा लगातार 7 दिनों तक श्रद्धालु भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जाएगा। कलश शोभा यात्रा का शहर में जगह जगह पर श्रद्धालु भक्तों, दुकानदारों और धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। श्रीमद् भागवत कथा आयोजन को लेकर बाल व्यास आलोक चतुर्वेदी बैंकर ने यह बताया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष नवमी के दिन आज से श्री गोकर्ण जी ने धंधुकारी को इस कथा का आख्यान सुनाया था। तो उस भागवत जयंती के उपलक्ष्य में सभी भक्तों के लिए आज से श्री अन्नपूर्णा मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ हो रहा है। शोभा यात्रा में मौजूद महंत फूलडोल दास बिहारी महाराज, बैरागी आश्रम के महंत हरिबोल महाराज एवं महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज ने कहा कि कलयुग में धर्म कर्म के अलावा दान पुण्य और कथा श्रवण से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। में आज भागवत जी की कथा का आयोजन हो रहा है, बड़े शुभ से हो रहा है। यमुना जी के तट के किनारे कलश यात्रा के साथ में हमारे अंतर्राष्ट्रीय आलोक शास्त्री जी महाराज के सानिध्य में भागवत जी का कथा का श्रवण कराया जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस समय भागवत का कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिस समय गोलोक जी ने ये कथा प्रारंभ की थी और इस कथा सुनने से सबका उद्धार हुआ था। तो इस समय मथुरावासी जितने भी लोग आएंगे, एक तो व्यास जी इतने सरल हैं और इतने मृदुभाषी हैं, इतनी अच्छी कथा का आयोजन होगा। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि मथुरा की जनता, वृंदावन की जनता, आसपास की जनता ज़्यादा से ज़्यादा इस भागवत जी का पूर्ण लाभ प्राप्त करे। और इस समय गुरु पूर्णिमा है और आज नवमी भी है, गुप्त नवरात्रि की नवमी है। इस समय अगर कथा का आयोजन होगा तो निश्चय ही आपको सारे पापों से मुक्त होंगे और इसका फल मिलेगा। तट पे ब्रजवासियों का हृदय यमुना महारानी और यमुना महारानी के लाडले हमारे व्यास जी आज से श्रीमद् भागवत महापुराण का जो 18,000 श्लोकों से रस से परिपूर्ण भरी हुई है, आज अपने भक्तों को, सभी मथुरावासियों को, संत समाज को अपनी वाणी से कृतज्ञ करेंगे और रसास्वादन कराएंगे। आज की शोभा यात्रा यमुना जी से निकल रही है। हम लोग भी वृंदावन से आ करके अपने को कृतज्ञ और सौभाग्य मानता हूँ। भागवत कथा जो है अलौकिक कथा है, वो स्वर्ग में कैलाश में कहीं नहीं है, वो ब्रजभूमि में ही भागवता। और इस ब्रजभूमि में कृष्णम बंदे जगत गुरु, तो जगत गुरु हम पैदा करते हैं ब्रजभूमि में, इस यमुना जी की सन्निधि में और सब ब्रजवासियों की सन्निधि में कथा करने जो भागवत के महात्म्य का सच्चिदानंद रूप आया। ब्रह्मेति परमात्मे भगवान इति शब्द से कहा गया। सत्यम परम धी जो भागवत प्रारंभ है, सत्यम परम धी में जो विश्राम है, सत्यपतम सत्यपरम जो मध्य में है। इसलिए भागवत कथा जो सत्य है, सत्य की चर्चा होगी। भागवत इधर उधर की चर्चा नहीं, सत्य की चर्चा होगी, जिसको सुनने से सद्य हृदय अवरुद्ध थे, भगवान हृदय में आके विश्राम। उन भागवत कथा के व्यास जी को मैं अपने अखिल साधु समाज को शुभकामना करता हूँ। इनका जीवन स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त है और भागवत में सनातन रति हो, मति हो, गति हो। इस शुभकामना। जय श्री राधे, जय जमुना जी। इस मौके पर मौजूद उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष पंडित कमलकांत उपमन्यु, एडवोकेट एवं समाज सेवी पंडित गजेंद्र शर्मा ने अपने विचार रखे। बाल भागवताचार्य हैं, बहुत विद्वान हैं, उनका मृदुभाषी जो संस्कृत का बड़ा ज्ञान है, उनको भागवत में मर्मज्ञ है। भाई आलोक जी भागवताचार्य हैं, उनकी कथा आज से प्रारंभ हो रही है। ये ब्रज क्षेत्र के प्रमुख धर्माचार्य महामंडलेश्वर
इस शुभारंभ के अवसर पर आए हैं। मुझे भी अवसर मिला है यमुना जी के विश्राम घाट पर यहाँ से पूजन के बाद शोभा यात्रा भागवत जी की प्रारंभ हो रही है। अन्नपूर्णा मंदिर में ये भव्य दिव्य भागवत कथा का कल से पाठ करेंगे और मैं ब्रजवासियों से देशवासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ, इनके मुक्त कंठ से कथा का श्रवण एक बार जरूर करें। और अन्नपूर्णा मंदिर में मैंने इनका कथा का भागवत का श्रवण पहले किया है। बहुत विद्वान हैं, इनको रहस्य भागवत के हर एक श्लोक के साथ रहस्य है और एक कथा है, एक शीर्षक है, एक व्याख्या है, उस सहित ये कथा प्रारंभ करते हैं और इनकी कथा सुनोगे। और जैसा महाराज जी ने बताया कि गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर और जब ये भागवत स्टार्ट कर रहे हैं बीच में गुरु पूर्णिमा पड़ेगी और आप पुण्य के भागीदार होंगे। आप इनका कथा का मैं पुनः पुनः ब्रजवासियों से कहता हूँ, एक बार अवश्य इनके कंठ से सुने। और ये अपने घर के अपने मथुरा के भागवताचार्य हैं और इन्होंने बड़ा नाम किया है। संस्कृति को बचाने के लिए जिस तरह से हमारे भागवताचार्य संतजन और गुरुजन लगातार प्रयास कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से हमारी भारतीय संस्कृति जिंदा है, सनातन धर्म जिंदा है। और सनातन धर्म है तब तक पृथ्वी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि जी हमारे महाराज जी के द्वारा आज जो पूजन किया गया है और हमारे भागवताचार्य जी के द्वारा जो कथा से पहले एक भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, तो इस पर जो आज पूजन किया गया उसमें मैं भी सम्मिलित हुआ हूँ। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ और मैं सभी मथुरावासियों से विनती करता हूँ कि आकर कथा का श्रवण करें और पुण्य लाभ कमाएं।